सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दी सिंग टॉक के पहले एपिसोड पर। और अपने पहले ही एपिसोड पर हम एक ब्लॉगर को लेके आए हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि इन्होंने अपना ब्लॉग 2018 में स्टार्ट किया था और अभी 2023 चल रहा है। और अभी करंट में अपने ब्लॉग से ये ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पहला एपिसोड है द सिंग टॉक का, ये एपिसोड उनके लिए बहुत खास रहने वाला है जो अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। सो आयुष जी, स्वागत है आपका हमारे इस पहले दिस सिंग टॉक के एपिसोड पर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपने ब्लॉगिंग से ही क्यों स्टार्ट किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगता था कि मुझे ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन फील्ड में कुछ करना था। तो ये मेरे अंदर था कि क्यों ना पहले मुझे ब्लॉग के बारे में कुछ नहीं पता था कि ब्लॉग होता क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे ऑनलाइन लिखते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, न मुझे डोमेन के बारे में पता था, न मुझे होस्टिंग के बारे में पता था। और ब्लॉग फील्ड में मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चला गया और कैसे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम मिल से स्टार्ट करना ना, उसको बहुत ही एक कठिन फील्ड होता है एकदम मिल से स्टार्ट करना। तो मैंने सोचा कि अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट मुझे पहले नहीं पता था कि एक ब्लॉग भी होता है वेबसाइट के अलावा, इसको एक हम ब्लॉग कहते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की, शायद 2017 की बात है। 2017 में मैंने एक ब्लॉगो में डोमेन लिया। पहले एफिलिएट मार्केटिंग मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग जैसा भी कुछ होता है। पहले मैं गूगल एडसेंस सोचता था कि मैं गूगल एडसेंस से अर्न करूँगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लाऊंगा और गूगल एडसेंस से अर्निंग करूँगा। तो उस टाइम मेरी नई नई जॉब लगी थी। मैं जॉब पे खाली बैठा था, तो उस खाली टाइम को फिल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कुछ किया जाए, कुछ साइड इनकम अपनी अर्न की जाए। और अभी मैं अपनी ऑफिस की इनकम से, मतलब अपनी सैलरी से दुगना तिगना कमाता हूँ ब्लॉगिंग से। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एज ए करियर ब्लॉगिंग को लिया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ करके वो प्रॉपर घर पे बैठ करके ब्लॉगिंग करते हैं और वो महीने का 1, 2, 3 लाख 4 लाख महीने कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक ब्लॉग से, सिर्फ एक ब्लॉग से, हाँ, सिर्फ एक वेबसाइट से। एक वेबसाइट से इतना कमाता है। तो सबसे पहले तो आपने अपना ब्लॉग मीन्स 2017 में स्टार्ट किया, 2018 में स्टार्ट नहीं किया था, राइट? यस, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। ब्लॉगो में नाम का मैंने पहला डोमेन लिया था। उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी पोस्ट डाले और उसमें थोड़ा ट्रैफिक भी आने लगा। शुरू में तो मुझे नहीं पता था कि कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे उसका एसईओ करते हैं, कैसे बैकलिंक क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं बस क्या करता था कि एक पोस्ट लिखता था। पोस्ट लिख करके वो इंडेक्स होती भी थी कि नहीं होती थी वो मैं देखता नहीं था, क्योंकि शुरू में मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। तो बाद में मुझे थोड़ा यूट्यूब वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि इसमें ये सब भी होता है, बैकलिंक क्रिएट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं न्यूज़ नीच में चला गया था। ब्लॉग से न्यूज़ नीच में चला गया था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखने लगा था, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे क्या होता है कि सर्चेज ज़्यादा होते हैं, इंस्टेंट ट्रैफिक आता है, विदाउट बैकलिंक के ट्रैफिक आता है। तो मैं नीच साइड पे चला गया था, न्यूज़ साइड पे। ये कब की बात है, किस ईयर की बात है? ये लगभग 2017 की बात है, 17-18 की बात है। 17 में आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने ब्लॉग के ऊपर। हाँ, 17-18 में मैंने स्टार्ट किया था और यही किया था कि मुझे एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल गया था। लेकिन वही था कि ट्रैफिक, एडसेंस से कमाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चाहिए। अगर आपके पास महीने का या फिर पर डे का कम से कम 4 से 5 हज़ार यूजर्स पर डे नहीं आते हैं, तो आपका एडसेंस बेकार है। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर। हमारी ऑडियंस के पहले आप ये बता दें कि गूगल एडसेंस है क्या? गूगल एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे गूगल एड्स दिखाता है, गूगल एड्स रन करता है। और उस पर जितने इम्प्रेशंस आते हैं और उस पर जितने क्लिक्स होते हैं उसका आपको पैसा मिलता है। इम्प्रेशंस का तो पैसा नहीं मिलता है, उस पर क्लिक्स का पैसा मिलता है।
अभी रिसेंट पॉलिसी आई है एडसेंस की, इसमें आपको इम्प्रेशंस का भी पैसा मिलेगा, लेकिन पहले मीन्स ऐड देखने का पैसा मिलेगा मुझे। हाँ ऐड देखने का पैसा मिलेगा। हम्म, अभी न्यू पॉलिसी आने वाली है एडसेंस की, लेकिन पहले क्या था, पहले आपको क्लिक्स का पैसा मिलता था। हम्म, और इस पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, हम्म, यूएस से ट्रैफिक आ रहा है कि इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है। हम्म, अगर यूएस से ट्रैफिक आ रहा होता है तो उसमें अच्छा सीपीसी मिलता है, उसमें अच्छी अर्निंग होती है। और इंडिया से ट्रैफिक आ रहा होता है तो उसमें लगभग हाफ या फिर उससे भी कम हो जाती है आपकी अर्निंग। ओके। सो आपने बता दिया ये एडसेंस के बारे में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आपकी स्टोरी की तरफ। आप बता रहे थे कि आपने न्यूज़ वेबसाइट की तरफ भी आप स्विच किए थे जब आपको आपकी ब्लॉगिंग निश्चय जब नहीं हुआ था। तो मैंने जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश करने चाहिए, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया था। मेरा ब्लॉग था, मुझे कीवर्ड्स चाहिए थे जिसमें मेरी ट्रैफिक है, जिससे मेरी ब्लॉग पर ट्रैफिक है। तो उस ट्रैफिक के लिए मैं न्यूज़ बीच में चला गया, जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। फिर मैंने थोड़ा बहुत काम उस पर किया। मुझे पता था गूगल एडसेंस से अप्रूवल कैसे लें, तो मैंने क्या किया, कुछ अदर ब्लॉग स्टार्ट किए, उस पर भी अप्रूवल लिया। मेरे को एक क्लाइंट का मैसेज आया, मतलब मेरे को एक मेल किया उसने कि मुझे ना एडसेंस अप्रूव्ड साइट खरीदनी है। वो उसका मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये उस टाइम पे दे रहा था, एडसेंस अप्रूव्ड साइट का। एक एडसेंस अप्रूव साइट का 4 से 5 हज़ार रुपये। हाँ, डोमेन लेकर के, डोमेन मान लो 4 से 500-600 रुपये का डोमेन हो गया, और उस पर कुछ पोस्ट डाल करके एडसेंस अप्रूवल लेना उस टाइम पे काफ़ी ईजी होता था। लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत ईजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में अप्रूवल लिया डोमेन्स लेकर के। तो मैं उसको हर एक डोमेन 4 से 5 हज़ार रुपये का बेचने लगा। तो वहाँ से उसने मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे 30 डोमेन चाहिए। 30 डोमेन। हाँ, 30 डोमेन मतलब एक चाहिए। डोमेन का 4-5 हज़ार अगर लगा लें हाँ तो 30 डोमेन इंटू 4 to 5,000 उतना रुपए। हाँ, फिर उसके बाद मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि इतना मुझे एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन चाहिए, हाँ, आप मुझे बेचिए, मैं आपको इतना रुपये दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 4-5 ब्लॉग्स बनाए हैं। उस पर वही है कि क्विलबॉट करके एक आता है रीराइट करने वाला टूल। तो मैं क्या करता था, दूसरे ब्लॉग से उठा करके क्विलबॉट करके अपने में डाल लेता था, अपने ब्लॉग पे डाल लेता था 10 आर्टिकल लगभग। उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देता था, मुझे अप्रूवल मिल जाता था, और मैं उसको फिर बेच देता था। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी इनकम हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि एडसेंस से मैं अच्छा नहीं कमा रहा था। एडसेंस के लिए काफ़ी ट्रैफिक चाहिए था, उससे मेरा डेली का लगभग $1, $0.5 ऐसे अर्निंग हो रही थी। तो ऐसे तो मुझे लगभग 3 महीने लग जाते मेरी पेमेंट आने में। राइट। ये मेरा इनिशियल पीरियड था जब मैंने स्टार्ट किया। 2017-2018 का टाइम चल रहा था। हाँ मीन्स विद इन 1 ईयर आपने वेबसाइट बनाई, एक्सपेरिमेंट भी किया, उस हाँ, एक्सपेरिमेंट। इनकम भी थोड़ी बहुत कर ली आपने अपने स्टार्ट करने के 1 ईयर के अंदर ही। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 2018 में एक सेल आई थी, एक होस्टिंग कंपनी है, उसने एक सेल करी थी, ब्लैक फ्राइडे सेल थी शायद वो। उसमें डोमेन बहुत सस्ते मिलता है। उसमें मैंने जो अपना डोमेन है, प्राइमरी डोमेन जिस पर मैं वर्क करता हूँ, wpbloggerbasic.com, तो ये मेरा प्राइमरी ब्लॉग था। उसको मैंने लगभग $0.5 समथिंग में खरीदा था, मतलब बहुत ही कम, 40-50 रुपये में समझ लो। उस टाइम पे मैंने खरीदा, और मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। होस्टिंग मेरे पास पहले से ही थी, तो मैंने डोमेन खरीद के उस पर काम करने लगा। शुरू में ना मैं टेक फील्ड में था उसमें, कि टेक ब्लॉगिंग करता हूँ, टेक के बारे में, एरर्स के बारे में, एरर्स कवर करता था। एफिलिएट मार्केटिंग में उस टाइम पे भी नहीं जानता था कि एफिलिएट मार्केटिंग ना की भी कोई चीज़ होती है। मैं सिंपली गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था उस पर, उससे भी एडसेंस से ही मैं काम करने लगा था। तो फिर मुझे किसी ने बताया, भाई ऐसे तो तुम नहीं कमा सकते। उससे मुझे एक बंदे ने मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया कि तुम प्रोडक्ट सेल करो, होस्टिंग सेल करो, मतलब होस्टिंग को प्रमोट करो। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मे भी उनके लिए थोड़ा टेक्निकल हो जाइए, तो आप पहले थोड़ा बता दो, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जैसे कि आपकी कोई होस्टिंग कंपनी है, आपका कोई टूल है, तो उसको मैं अपने ब्लॉग पर प्रमोट करूँगा आपसे अप्रूवल लेकर के। पहले मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल ले करके मैं अपने ब्लॉग पे अगर प्रमोट करूँगा तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब दूसरों के टूल्स को बेचना, दूसरों के
होस्टिंग को प्रमोट करना, प्लगइन्स को प्रमोट करना, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। और उसमें से थोड़ा कमीशन वो आपको देंगे, हाँ, बाकी कंपनी रखेगी। उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें फिर थोड़ा कमीशन मुझे मिलता है। जो भी उनका कमीशन हो 30%, 20% वो मुझे मिलता है, बाकी वो रखते हैं। उससे मुझे काफ़ी इनकम हो जाती है। तो उस टाइम पे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक बंदे ने बताया कि भाई इतना ट्रैफिक नहीं आता है तुम्हारे ब्लॉग में कि तुम गूगल एडसेंस से अर्न कर सको। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा सही बात है यार, इतना ट्रैफिक मुझे नहीं लगता कि मैं ला पाऊंगा, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, लाखों का ट्रैफिक मंथ में एडसेंस से अर्निंग करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर। ये किस ईयर की बात है? ये 2019 की स्टार्टिंग की बात है। 19 के स्टार्टिंग की बात। हाँ, ठीक है। 1 साल तक लगभग मैंने वही कुछ टेक फील्ड में रहा, कुछ एरर्स कवर किए जिनके कीवर्ड और मीन्स एक ब्लॉग बनाया जिसमें आप एरर्स को कवर करते थे। हाँ, एरर्स के ऊपर आर्टिकल लिखते थे। जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता था, मतलब जिसका कीवर्ड का वॉल्यूम अच्छा होता था, ज़्यादा सर्चेज होती थी, उसको मैं ले लेता था, उसके ऊपर ब्लॉग बनाता था, वो राइट करने लगता था। शुरू में मैंने एक कीवर्ड के ऊपर रैंक किया था, मैंने पहली पोस्ट डाली थी अपनी, और वो पहली पोस्ट मेरी पहले पेज पे आ गई थी गूगल पे। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि यार पहला ही पोस्ट डाला और पहले पेज पे आ गई। तो उस दिन मैंने सोचा था कि अब मैं काफ़ी सारा ट्रैफिक ला सकता हूँ अपने ब्लॉग पे। तो मैंने क्या किया, मैंने और कीवर्ड्स एसईओ टूल की मदद से सर्च किए। मैंने एसईओ टूल वो कुछ फ्री जो देते हैं उनका यूज़ किया, कुछ कीवर्ड्स खोजे, वो कीवर्ड्स वगैरह भी सर्च करना मैंने ऑनलाइन ही सीखा। कीवर्ड्स मींस कि एक सर्च टर्म जिसको हम गूगल पर सर्च करते हैं और फिर गूगल हमें कुछ रिजल्ट शो करता है। हाँ, तो उस पर कुछ मैंने और एरर्स कवर किए और वो भी रैंक करने लगे। कुछ नेटफ्लिक्स सेट्रिक्स से कुछ कीवर्ड्स है, उससे मैंने लिखा, उससे मेरे साइट पे थोड़ा अच्छा ट्रैफिक आने लगा। मेरे ब्लॉग पे पर डे लगभग 80 से 100 यूजर्स आने लगे। लेकिन एडसेंस से अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि एडसेंस के लिए मैंने जैसा कि पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी मेरी। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ रुख करता है, क्योंकि इससे मेरी कोई अर्निंग नहीं होने वाली। शुरू में मैं एकदम नील था, मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। जो भी मेरी अर्निंग हुई थी वो डोमेन बेच करके हुई थी, एडसेंस अप्रूव डोमेन बेच करके। वो जो पहले आपने काम किया था। हाँ, उससे लगभग मैंने 30-40 हज़ार रुपये शुरू में कमाए थे। इसमें कंटेंट भी किसी और का था, कंटेंट किसी और, तो फिर वॉट करके आपने जस्ट उसको किया, और गूगल भी उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो गूगल ने भी अप्रूव कर दिया, आपने उसको सेल कर दिया। ये आपका पहला अर्निंग सोर्स था। हाँ, थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है इस फील्ड में, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। जिस ब्लॉग में मैं नेटफ्लिक्स के पोस्ट लिखता था, जिसमें लगभग 80-90 ट्रैफिक आता था मेरा पर डे का, तो उसी में मैंने क्या किया, उसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। मुझे पता था मेरा नीश थोड़ा डिफरेंट है। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े बहुत अपने पुराने पोस्ट डिलीट किए और मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने लगा, और 2019 से मैं प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। वही नेटफ्लिक्स वाले ब्लॉग पर? हाँ, उसी ब्लॉग पर, जो मैंने एक होस्टिंग सेल में खरीदा था 50 रुपये का लगभग। मीन्स डोमेन नेम आपका 50 रुपये में था, फिर आपने एक वेबसाइट बनाई प्रॉपर, और फिर तभी से आप 2019 से आप काम कर रहे हो अभी तक। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। जैसे एडसेंस से हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एडसेंस होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। कीवर्ड का मैंने बता दिया कि कीवर्ड क्या होता है। अभी आपने बीच में शायद एसईओ बोला था, लोगों को कुछ भी अनक्लियर रह रहा है कि ये इसने बोला तो ये चीज़ क्या होता है। आई वांट कि आप जस्ट एक्सप्लेन कर दें। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए, और इसमें काफ़ी चीज़ें होती है कि आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। एक एसईओ के लिए तो एक अलग से एक वीडियो बननी चाहिए। मैं इतना छोटा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा एक इसी पॉडकास्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एसईओ के लिए एक अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे। सो कमेंट करिए अगर आपको एक पॉडकास्ट चाहिए प्रॉपर एसईओ के ऊपर, क्योंकि हम अभी एक ऐसे गेस्ट के साथ हैं जिनके बहुत से आर्टिकल्स टॉप पे रैंक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एसईओ के ऊपर भी एक प्रॉपर पॉडकास्ट लेकर आए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन और हम जरूर लेकर आएंगे।
सो एसईओ आपने बता दिया, मीन्स कि हम कैसे अपने आर्टिकल्स को गूगल पे रैंक कर रहे हैं, दैट इज़ एसईओ, कि हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, और वो अगर रैंक कर रहा है तो वो एसईओ है हमारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या 2024 में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमारा नया साल ही स्टार्ट है, तो 2024 में अगर कोई बिगिनर है जिसको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि मैंने सुना है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा आ चुका है कि आजकल हर एक बंदे के पास अपना ब्लॉग है। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि जो बिगिनर है वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करे तो वो सक्सेसफुल हो, और प्लस वो स्टार्ट भी कैसे करे? तो अगर आप नए हैं, आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने ब्लॉग के ऊपर। क्योंकि क्या है, किसी नए ब्लॉग को रैंक करने के लिए गूगल में थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप माइक्रो नीश ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, तो माइक्रो नीश आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ करके उसके ऊपर अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रैंक करने के। अगर आप माइक्रो नीश नहीं बना रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव नीश ले रहे हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, तो उसमें आपकी इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन आप ग्रो करने के चांसेस भी आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या है, आपको एक डोमेन लेना होगा, आपको हॉस्टिंग लेनी होगी, और थोड़ा बहुत वर्डप्रेस सीखना होगा, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आना चाहिए कि आप वेबसाइट कैसे वर्डप्रेस से बना सकते हैं। तो क्या इसके लिए हमें मतलब कोडिंग आनी चाहिए प्रॉपर? क्योंकि वेबसाइट मीन्स लोगों के मन में जगह कोडिंग, की कोडिंग तो उन्हें नहीं आती है, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए या कोडिंग सीखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। आपको एक भी कोड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो आपको काफ़ी सारे फीचर्स दे सकते हैं आपके ब्लॉग पर, आपकी वेबसाइट पे। आप अगर प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं, आप अपना कोई कोर्स वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं, तो आप हर एक चीज़ की वेबसाइट वर्डप्रेस से बना सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन सिखाता हूँ। लगभग अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, और वो साइड में चला करता है, कभी कभी वीडियोस बना करके डाल देता हूँ। अभी रिसेंट में तो मैंने एक बंदा रखा है जो वीडियोस बनाता है, उसको मैंने हायर किया है वीडियोस बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह बनाता है यूट्यूब पर। ओके। सो अभी तक के हमारे मेन पॉइंट ये रहे हैं कि आपकी जर्नी हमने देखी, प्लस अगर किसी को अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है तो उसको एक डोमेन चाहिए, उसको एक अच्छी होस्टिंग लेनी पड़ेगी अच्छी कंपनी की, और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस सीखना है, और वर्डप्रेस सीखने के बाद वो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका यूट्यूब चैनल भी है एक, तो अभी तक अगर देखें तो आप जॉब भी कर रहे हो, आपका एक ब्लॉग भी है जहाँ से आप अर्न कर रहे हो अच्छा खासा अमाउंट, और प्लस अभी यूट्यूब के बारे में आपने बताया। तो आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अगर जॉब है तो उसको एज अ रेस्ट्रिक्शन ले लेते हैं कि हाँ यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे से ब्लॉग नहीं होगा, या मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। तो आपका क्या टाइम शेड्यूल है, प्लस आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर जॉब के साथ साथ अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप तीनों चीज़ें एक साथ ही पैरेलली चला रहे हो? मेरा क्या है कि मैं अपना जो टाइम है वो सोचता हूँ कि वेस्ट ना हो। मैं अपना टाइम किसी ऐसी जगह लगाऊं, जैसे कि मैं ऑफिस पे काम करता हूँ, मेरा ऑफिस दिन भर का है, सुबह 11 से लेकर के शाम के 7 बजे तक। मुझे पूरे दिन में कम से कम 1-2 घंटे का तो टाइम मिल ही जाता है ऑफिस में। देन उसके बाद आकर के घर पे मैं थोड़ा सा अपना रैंकिंग चेक करता हूँ, ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ। रात में भी मैं देर में सोता हूँ, इसीलिए मैं देर में सोता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम करना होता है। कभी कभी मुझे ब्लॉगिंग काम नहीं करना होता तो मैं यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर लेता था। अभी तो मैंने हायर कर लिया है, लेकिन पहले जब मैं खुद से अपने यूट्यूब चैनल पे काम करता था, जब मैं पहले एडिटिंग करता था अपने यूट्यूब चैनल की, उसकी वीडियोस की, तो मुझे रात के 3 बज जाते थे सोते सोते। रात के 3 बजे मैं सोता था एडिटिंग करके। सुबह उठना कब होता था? सुबह उठना लगभग मैं 8 बजे तक उठता था, रेडी होकर के फिर ऑफिस जाता था। तो यही मेरा टाइम शेड्यूल था, जैसे कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आकर के फिर ब्लॉग पोस्ट लिखना, या फिर यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना, या फिर ऑफिस में अगर टाइम मिल जाता था तो मैं वहाँ भी ब्लॉगिंग कर लेता था। ऐसे ही मैं अपने टाइम को मैनेज करता था। अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको अपने खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके ऊपर आपको
ज़रूर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि खाली टाइम है तो फिर मैं मोबाइल चला लेता हूँ, इंस्टा पे रील्स देख लेता हूँ। आजकल रील्स से भी बहुत बहुत यूथ हमारी बर्बाद है रील्स से भी। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप खुद क्रिएटर बनिए। आप जनता मत बनिए जो उसको देखती है, आप खुद क्रिएटर बनिए। कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव दीजिए अपने यूजर्स को जो आपको हेल्प करे और ग्रो होने में। ये नहीं कि आप छपरियों की तरह रील्स बना रहे हैं जाकर के सड़क पे, रोड पे गाड़ियाँ रोक करके एक्टिंग कर रहे हैं। मीन्स कुछ करना भी है तो कुछ ऐसा करे जिससे आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। हाँ, क्योंकि इस तरह से रील्स बनाकर, जैसे भी आपने बोला, वो उससे एक्टिंग तो नहीं सीख सकते। इसमें एक ड्रॉबैक होता है कि इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, ज़्यादा जनता इन सब चीज़ों को देखती रही है। कि इन शॉर्ट बोला जाए तो आपको मेहनत यहाँ करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्ट अगर आपको जॉब के साथ साथ कुछ स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आपको थोड़े स्लीपिंग आवर्स थोड़े कम करने पड़ेंगे, प्लस जो आपका टाइम है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको 1 घंटे का भी टाइम मिल रहा है ऑफिस में या घर आकर कहीं पर भी, तो आपको उसको यूज़ करना ही करना है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। पहले मुझे स्लीप डिसऑर्डर हो गया था। मुझे ना, मैं दिन भर इतना डिप्रेस्ड रहता था क्योंकि मैं सही से सो नहीं पाता था काम के चक्कर में। तो मुझे ना डिसऑर्डर होने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा था, सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। आपको थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में 3 दिन 4 बजे तक जाग रहे हैं। अगर आपको मेहनत करना है तो थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए, मेरे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे मार्केट में कोर्स आ गए हैं ब्लॉगिंग को लेकर, जिसमें वो ब्लॉगिंग सिखाते हैं, एसईओ सिखाते हैं। तो क्या आपका क्या व्यू है, क्या हमें वो सारे कोर्सेज लेने चाहिए ब्लॉगिंग सीखने में? क्या वो हमें किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि कोर्सेज मैंने देखा है कि 9 से 10 हज़ार में वो सारे कोर्सेज आते हैं मिनिमम। अगर मैं बताऊं, अगर वो वर्थ इट हैं तो 9 से 10 हज़ार में आते हैं। तो क्या एक बिगनर को वो कोर्सेज लेना वर्थ है? क्या उससे वो जल्दी ब्लॉगिंग सीख के जल्दी कमाने लग जाएगा? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं और मेरे साथ एक बंदा था। हाँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में एक भी कोर्स नहीं खरीदा। हाँ, मैंने किसी कोर्स से कुछ नहीं सीखा। जो भी सीखा है मैंने यूट्यूब से सीखा है हाँ, और ब्लॉग पोस्ट से सीखा है। जो भी सीखा है सब फ्री में सीखा है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी एक कोर्स भी नहीं परचेज़ किया। 2 महीनों में होस्टिंग को लेकर के, उसको छोड़ करके हाँ, एक भी कोर्स नहीं परचेज़ किया। लेकिन मेरे साथ में एक बंदा था, हाँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो उसने ही मेरे साथ साथ में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। लेकिन वो ना थोड़ा ऐसा था कि मुझे कोर्सेज परचेज़ करने चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। हाँ, वो कोर्स में कुछ ऐसा बताते हैं जो नॉर्मल कोर्सेज में, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में नहीं होता है। हाँ, तो उसने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किया। उसकी जो वेबसाइट है वो एक भी पैसा नहीं अर्न करता उससे। हाँ, और मैंने अभी आईफोन खरीदा है अपनी ब्लॉगिंग इनकम से। लगभग 60,000 का फ़ोन होगा ये। मैंने ब्लॉगिंग से ही खरीदा, वरना मेरी जो सैलरी है वो इस फ़ोन की आधी भी नहीं है, ऑफिस की सैलरी। तो पॉइंट पे आ जाते हैं कि कोर्सेज हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। हम्म, मेरा मानना है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। कुछ, अगर आप ब्लॉगिंग नीच में ही है तो 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जिनका कोर्स हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज ऐसे ही होते हैं जो नहीं हेल्प करते हैं। कुछ कोर्सेज में क्या होता है कि आपको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको बताया जाता है कि कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे आपको ब्लॉग सेटअप करना है और कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, किस किस टूल्स को आपको प्रमोट करना है। वो सारी चीज़ें वो कोर्स में बताते हैं आपको। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। मैं आपको मना नहीं करूँगा आप कोर्स खरीदने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मीन सब बेसिकली बताया जाए इसमें तो यूट्यूब पे नॉलेज भरी पड़ी है वीडियोस में, जो कि फ्री के वीडियोस हैं, आप उनको कभी भी देख सकते हैं। कोर्सेज से क्या है कि वहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड वे में मिल गया, आपने उसको देख लिया। यूट्यूब पे क्या है कि आपको सब कुछ ढूंढना पड़ेगा खुद से, तो वहाँ पे ये एक इशू है। बट अगर आपको के पास पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब की तरफ जाइए, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे ही अवेलेबल हैं फ्री में, जिनको हम यूज़ करके कुछ भी मतलब सीख सकते हैं आज के टाइम में। ओके, तो आयुष भाई, आप लास्ट 6 ईयर से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ऐसा भी टाइम आया होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए होगे। तो हमारा जो बिगनर है वो जब स्टार्ट करेगा तो उसके साथ भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि वो मोटिवेटेड भी रहे और उसका जो ब्लॉग है वो आगे चलता भी रहे।
मैं सिंपल चीज़ बताऊँ, ब्लॉगिंग टेक्स टाइम। ब्लॉगिंग के लिए आपको काफ़ी टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसा पहले बताया, मेरी 2 साल तक कोई इनकम नहीं थी ब्लॉगिंग से। फिर भी मैं काम करता रहा, मैं ब्लॉग लिखता रहा। वो बात अलग है, गूगल एडसेंस से वो पर डे का कुछ $0.2 $0.1 ऐड होता रहता था। बस वही एक मोटिवेशन रहती थी, लेकिन वो नथिंग थी। उसकी मुझे गूगल एडसेंस से एक ही पेमेंट रिसीव नहीं हुई आज तक। और मेरा एडसेंस अकाउंट अलग से डिसेबल हो गया। तो आपको क्या करना है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड पैसा कमाने के लिए, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब। पहले तो कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मान नहीं सकते हैं, एक कीवर्ड पे लोग इतना लिखते हैं, और अब एफिलिएट्स प्रोग्राम क्या करने लगे हैं कि अपनी जो कमीशन है, हमारा जो कमीशन जो आपको मिलता है, वो धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी लोग लिख रहे हैं, इस वजह से। तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट रहना है, आपको टाइम देना है। आपको क्या करना है, अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी सेल्स नहीं भी हो रही है, तो थोड़े एक्सपेरिमेंट करिए। एक ही चीज़ आप बार बार उसी पे रिपीट करते जाएंगे तो आपको ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अपने ब्लॉग के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे आप ब्लॉगिंग से इनकम नहीं कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। मीन्स हम यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात है कि जो बिगनर है उसको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। प्लस आपने भी रखी, ऐसा नहीं कि आप खाली बोल रहे हो, आपने भी कंसिस्टेंसी रखी। प्लस आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहे अपने ब्लॉग के ऊपर। आपने कभी कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, एंड दैट्स वाई आपके आर्टिकल्स आज टॉप पे रैंक कर रहे हैं, एंड आपका ब्लॉग भी आज टॉप पे रैंक कर रहा है। अभी आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बता रहीजिए कि हमारी जो ऑडियंस है, अगर उनमें से कोई भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हो, तो एक्सपीरियंस आता तो उनको भी वो टिप्स मालूम पड़ जाएंगी, बट आप कुछ शुरू में उनको ऐसे टिप्स दे दीजिए जिससे कि उनका जो ब्लॉग है, ब्लॉग की ग्रोथ है, वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाए और वो आसानी से चीज़ें कर सकें, अपना ब्लॉग को ग्रो कर सकें। तो कुछ हमें टिप्स बता दीजिए ऐसे। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जेन्युइन कंटेंट लिखना है। आपको कोई भी स्पैम नहीं करना है। आपको एआई कंटेंट नहीं यूज़ करना है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आजकल, एआई कंटेंट बहुत लिख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि गूगल की कोई पॉलिसी आएगी जो पनिश करेगी एआई कंटेंट को। एआई से कंटेंट लिखना तो बहुत आसान है। एआई आजकल सब कुछ कर सकती है, कंटेंट लिख सकती है, आपके लिए इमेजेस बना सकती है, आपके लिए आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकती है, पूरा 60 सेकंड में आपकी वेबसाइट को बना सकती है। लेकिन आपका जो आपने जो कंटेंट अपने खुद से लिखा होगा, मेरे एक्सपीरियंस में वो काफ़ी रैंक करता है। मेरा खुद से लिखा हुआ, और एआई से मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने कुछ आर्टिकल्स खुद से लिखे हैं, मैंने एआई भी यूज़ किया है, लेकिन जो जेन्युइन मैंने अपने खुद से लिखा है वो मुझे ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, ना कि एआई से लिखा हुआ। तो मैं यही टिप देना चाहूँगा कि जो भी आप करें, जेन्युइन करें, खुद से लिखें, ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए आपका, और कोई भी स्पैम नहीं करना है आपको अपने ब्लॉग पे। आप यहाँ पर एआई को लेकर आए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें एआई के बारे में भी ज़रूर पूछूंगा। लाइक एआई से आपको डर नहीं लगता? क्योंकि एआई से क्या है कि हालांकि आपने आंसर कर दिया कि गूगल कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर आएगा जिससे कि जो भी कंटेंट दिख रहा है उसको रैंक नहीं करेगा वो। बट अभी एआई हमारा बहुत ही स्टार्टिंग फेज में है। आज से कुछ 5-6 सालों बाद जब एआई हमारा बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि वो ह्यूमन जैसे दिख रहा है वैसे ही एआई लिख रहा है, तो क्या आपको उससे डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि गूगल एआई कंटेंट को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग अगर एआई कंटेंट ही लिखने लग जाएंगे तो ह्यूमन कंटेंट का कुछ वजूद ही नहीं रह जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये समझ सकते हैं कि गूगल कभी भी एआई को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आपके अकॉर्डिंग। ओके। आज के टाइम में एआई से हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, चाहे वो आर्टिकल लिखना हो, और चाहे वो वीडियोस भी क्रिएट करना क्यों ना हो। हम आज के टाइम में एआई से सब कुछ कर सकते हैं। क्या एआई बिल्कुल ही हमें छोड़ देना चाहिए या थोड़ी बहुत हेल्प हम एआई से ले सकते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं खुद अपने आर्टिकल्स को लिखने के लिए थोड़ा बहुत एआई का यूज़ से लेता हूँ। आप थोड़ा बहुत
यूज़ कर सकते हैं एआई का, लेकिन आप पूरा ही अगर उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, आप पूरा ही आर्टिकल अपना पूरा ब्लॉग पोस्ट एआई से लिखने लगे, तो वो नहीं ठीक है, मुझे वो नहीं करना है। ओके, सो दोस्तों ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट जो कि ब्लॉगिंग के ऊपर थी, और हमने ब्लॉगिंग के गेस्ट को लेके आए थे जो लास्ट 6 ईयर से अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं, और आज के टाइम में जैसा कि उन्होंने बताया वो ठीक ठाक अमाउंट पे अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम एक पॉडकास्ट लेकर आएँ एसईओ के ऊपर, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, हम एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे पूरी प्रॉपर एसईओ के ऊपर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज आप हमारी पहली पॉडकास्ट पर आए और आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया ब्लॉगिंग के ऊपर। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही अमेजिंग पॉडकास्ट अपने चैनल पर लाते रहेंगे।